जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर जो आपको परेशान करते हैं, आपको दुखी करते हैं बेवजह, आखिर उनका जो सच है वो कब सबके सामने आएगा। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखिए, जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे और हो सकता है पूरा भी रेजोनेट कर सकता है या फिर कुछ परसेंट भी रेजोनेट करता है। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, नो मैटर्स आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए दो पाइल्स दिख रही होंगी। ठीक है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए। जो भी पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ईश्वर का नाम लेकर उस पाइल को चुन लीजिए। जैसे मानिए आपने पाइल नंबर 1 को चुना, ठीक है, और जो भी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगी, जैसे मानिए कि आपसे नहीं रेजोनेट किया है तो आप पाइल नंबर 2 पे स्विच कर सकते हो, पाइल नंबर 2 को देख सकते हो, या पाइल 2 आप देख रहे हैं और नहीं मैच करिए तो आप पाइल 1 को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो पाइल 1 से रीडिंग शुरू कर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम लोग पाइल नंबर 1 जानने वाले हैं कि आखिर आपको जो भी परेशान करते हैं, जो भी आपको दुखी करते हैं, उनका सच कब सबके सामने आएगा, कब सबको पता चलेगा कि वो कैसे हैं। ठीक है, आपको दुखी करने वाले का जो मुखौटा है वो आखिर कब उतरेगा सबके सामने, इस बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उतना ले सकते हैं, जो बातें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं आप उन्हें जाने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पाइल नंबर 1 की बिल्कुल भी ना रेजोनेट करे। ठीक है, और हो सकता है पूरी रेजोनेट कर जाए रीडिंग, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा रीडिंग को। ठीक है, और ज़बरदस्ती जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करें, ज़बरदस्ती उसे आप इंटरलिंक मत करिएगा अपनी लाइफ में। ओके, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है ना, आपके लिए ना सबसे पहले जो मुझे लग रहा है पाइल 1, ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो ये सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। आपके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा होता है ना, तो ये इंसान नहीं देख पाते। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो ये इंसान जो है ना, इनसे मतलब इनसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़ें, कि आखिर आपके साथ इतना अच्छा हो कैसे सकता है। ठीक है, और ये जो भी इंसान है, ये आपको कैसे न कैसे करके समाज में बेइज्जत करने का पूरा प्रयास करते होंगे, पूरी कोशिश करते होंगे कि कैसे न कैसे करके आपको ये बेइज्जत कर सके, और किया भी है बहुत बार। ठीक है, देखो मुझे नहीं पता पाइल 1 ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, बट जो भी एनर्जीज आएंगी, जो भी रीडिंग में आएगा, मैं आपको वो बताऊंगी। अब करे ना करे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब एनर्जीज़ आ रही हैं तो किसी ना किसी से तो ज़रूर रेजोनेट करेगा, इसलिए ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। ठीक है, ये जो भी इंसान है ना, ये आपको इन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और अभी की ही बात नहीं है पाइल 1, ये काफ़ी समय से आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर मैं आपकी बात करूं पाइल नंबर 1, तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो एक नेचर है ना, वो लोगों की मदद करने का नेचर होगा। लोगों की आप हेल्प करते होगे। आप कभी भी किसी को उदास नहीं देख सकते, आपको देखा ही नहीं जाता। भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद करते होंगे, किसी न किसी वे से आप मदद करते हैं लोगों की। ठीक है, और जो मदद आप करते हो ना, वो इनसे देखी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों की मदद करते हैं तब आपकी प्रशंसा होती है, समाज में आपकी लोग प्रशंसा करते हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। ठीक है, आज के ज़माने में, आज की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो किसी और के बारे में सोचे या मदद करे। ठीक है, तो ये जो इंसान है, ये जो भी व्यक्ति हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप अच्छे से जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इनसे देखा नहीं जाता, इनसे वो बातें सुनी नहीं जाती, है ना। ये अपनी पूरी प्लानिंग में रहते हैं, ये हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कौन सी ऐसी बात करें जिससे कि आपकी बदनामी हो, आपकी बेइज्जती हो। ठीक है, और इन्होंने
इन्होंने बहुत बार आपसे ऐसी कुछ बातें करी होंगी पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप समझ गए होंगे साफ साफ कि हाँ, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जलन है इनको, है ना। समाज में जो भी आपकी प्रशंसा करते हैं ना, समाज में जो भी आपको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, या कह लीजिए कि आपने अभी तक जितनी भी तरक्की करी है अपने जीवन में, वो सब कुछ इनके लिए ना बहुत, एक कहते नहीं है कि घाव सा, ठीक है, एक घाव। आपकी जो तरक्की होती है, आपके जीवन में जो लोग प्रशंसा करते हैं ना, इनके लिए एक घाव की तरह वो काम करता है, ठीक है। मतलब ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं उन सब चीज़ों को। आपकी जो परेशानी है, जो आपका दुख है ना, ये ना बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके दुखों का, ठीक है। जो आप दिन भर सोचते रहते हो, जो आप दिन भर परेशान रहते हो ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके दुख का। क्यों? क्योंकि पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग को देखकर कि इन्होंने ना समाज में, आपके घर परिवार में, दोस्तों में, समाज में इन्होंने आपकी एक ऐसी इमेज बनाई है कि आपसे बेकार इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। समाज में इन्होंने आपके लिए बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं चली हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, सबसे अच्छी जो बात मुझे लग रही है, जिनकी भी आप मदद करते हो ना, देखो हर इंसान एक सा तो नहीं होता, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसी उड़ाते हैं, जो मजाक, कहते नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी हम मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आँखें नहीं खुलती हैं, फिर भी वो इस चीज़ के लिए उनका दिमाग नहीं लगता कि हाँ यार, ये इंसान हमारी मदद कर रहा है, हम इसका कैसे मजाक उड़ा सकते हैं, या हम इसे कैसे बेइज्जत कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो उनके सपोर्ट में हैं, आपकी मदद करने के बावजूद भी कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सच में बहुत अच्छा मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ये जो इंसान है, जो आपको दुखी करे है इंसान, ठीक है, जो आपके दुखों का एक बहुत बड़ा रीज़न बना हुआ है ना, ये आपसे बहुत जलता है। कुछ लोग जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से, तो वो इनकी बात नहीं मानते। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं कह क्या रही हूँ, ठीक है। अच्छा, पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आपको। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, आप इन्हें अच्छे से जानते हो ये कौन है। इनके मन में ये दिन रात ये सोचते हैं कि ऐसा क्या करें, ठीक है, अपनी लाइफ में ये ऐसा क्या करें जिस वजह से ये आपको नीचा दिखा सकें। ये हमेशा दिमाग चलाते रहते हैं, पता है। अगर इतना ये दिमाग अपने लिए चला लेते तो पता नहीं कहाँ पहुँच चुके होते, ठीक है। पाइल नंबर 1, ठीक है। इसलिए मुझे हंसी आई कि ये अपना इतना दिमाग चलाते हैं, ये हमेशा यही सोचते रहते हैं सुबह शाम दोपहर कि आखिर ऐसा क्या करें, इस इंसान को कैसे नीचे दिखा सकें, है ना। लेकिन आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है पाइल नंबर 1। भले ही कुछ लोग इनके सपोर्ट में हों, लेकिन वो लोग भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं पाइल 1 कि आप जैसा इंसान होना इस टाइम पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे किससे रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर नहीं कर रही है रेजोनेट तो आप पाइल 2 को चुनिए, ठीक है, पाइल नंबर 2। तो सॉरी, पाइल नंबर 1। तो मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पर कि इनका जो मुखौटा है ना, सबके सामने बहुत जल्द आएगा। अभी हाल फिलहाल में, या कुछ समय हो गया होगा, कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन ठीक है, कोई ऐसी बात हुई है ना जिस वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है, सबके समाज के सामने बेइज्जत किया है, ठीक है। कोई ऐसी बात हुई है, इनका जो एक असली चेहरा है ना, ये सबके सामने बहुत जल्द आएगा पाइल नंबर 1। और आप बहुत वेट भी कर रहे हो कि आखिर कब इनका सच सबके सामने आए, कब सबको पता चले कि ये क्या सोचते हैं और क्या चलता है इनके मन में, है ना, आपके प्रति। तो ये आपकी बहुत बड़ी इच्छा भी है, तीव्र इच्छा जो होती है ना, एक तीव्र, क्या बोलते हैं उसको, एक जो विश होती है ना कि हाँ भाई ये होना ही चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पर जो विश होती है। आप सोचते हो, आप चाहते हो कि कब इनका सच सबके सामने आए, बहुत जल्द इनका सच सबके सामने आएगा, ठीक है। आप ये सोचते हो, आप ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, आप ये सोचते हो कि मतलब लोगों को क्या मिलता है,
है ना? लोगों को क्या मिलता है, देखो पायल नंबर 1, जैसा आपका हृदय है, जैसा आपका हार्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही सबका दिल हो, वैसा ही इंसान वैसे ही हर एक इंसान हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ पायल नंबर 1 आपको। अ, आपको ना ये बात बहुत पहले से पता चल चुकी थी कि ये जो इंसान है ना, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी वे से आपको ये बता दिया गया था, कोई एक संकेत मिल चुका था आपको कि ये इंसान आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने ना उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। आपने उस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया, और वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इतना सॉफ्ट है आपका दिल, आप इतने मुलायम दिल के हो कि मतलब होता है ना कि आप माफ़ कर देते हो, आपको लगता है कि ठीक है यार, इंसान ही है, गलती हो जाती है। लेकिन नहीं, 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 आप अगर अच्छे हो तो ऐसा नहीं समझिए कि सब बहुत अच्छे हैं। आप अगर लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अगर आपको लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दया है, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को भी आप पर बहुत दया आती हो, है ना? तो ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो इसलिए आप, पता है, हाँ, देखो मैंने बोला ना कि आपको बहुत संकेत मिले हैं। आपको बहुत बार ये चीज़ बतलाई गई, लेकिन आपने इग्नोर किया। हो सकता है किसी इंसान के थ्रू बतलाई गई हो, बताई गई हो, या फिर आपके कोई रिलेटिव ने ही आपको बोला हो सकता है आपने खुद वो चीज़ यू नो फ़ील की हो, या फिर आपने देखा हो कि हाँ यार, ये इंसान तो मुझे नीचा दिखा रहा है ना? लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन अब जो है ना, उस चीज़ का लेवल जो है ना, वो एक्सट्रीमली बहुत ऊपर जा चुका है। कहते नहीं है कि सिर के ऊपर से पानी जाना, ऐसी जो कंडीशन हो जाती है, बस वही कंडीशन आपके साथ हुई है पायल नंबर 1, ठीक है? जहाँ पर अब एक्सट्रीम लेवल पर आप, मतलब अब बर्दाश्त से बाहर है चीज़ें, है ना? तो अब आप यही चाहते हो, और आप ना भगवान जी से भी बहुत ज़्यादा ये पूछते होगे कि आखिर मतलब ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? कैसे कोई बेइज़्ज़ती कर सकता है उस इंसान की, जो इंसान इतना अच्छा है ना? जो इंसान इतनी दूसरों की मदद करता है, कैसे कोई मतलब ऐसा कर सकता है? ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि आपकी जो विश है ना एक्सट्रीम लेवल पर, वो यही है कि भई इनका जो मुखौटा है, इनका जो सच है ना, वो सबके सामने आए। तो पायल नंबर 1, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, इनका जो सच है ना, वो सबके सामने आएगा ही आएगा। एक समय, बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि ये जितनी भी प्लानिंग्स करते हैं ना, जितनी भी ये कहते नहीं है कि रणनीतियाँ बनाते हैं ना, ये अपनी प्लानिंग्स में ही खुद ही फँसेंगे। ठीक है? समझ रहे हो? ये ना पीठ पीछे आपके बहुत सारी चीज़ें, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि इन्होंने ना, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ, इन्होंने ना एक, कहते नहीं है कि ऑथर एक होता है जो बुक तैयार करता है, इन्होंने आपके ऊपर इन्होंने बुक तैयार करी है एक। ठीक है? आपके जितनी भी आपकी गलतियाँ हैं, है ना? ये जो एक होता है ना कि इंसान जब जलता है तो हमारे अंदर बहुत कमियाँ ढूँढ-ढूँढ के कमी निकालता है ना? तो ऐसा ही लग रहा है मुझे कुछ, कि पता नहीं किस चीज़ की इन्हें जलन है, बहुत जलते हैं। और कभी भी अगर आप दुखी होते हो ना, तो सबसे ज़्यादा ये इंसान खुश होता है पहलवान। सबसे ज़्यादा खुश जो होता है ना, यही इंसान होता है, ठीक है? आपके दुखों में ना ये शामिल होंगे, ज़रूर होते होंगे, और आपको ना आपको ऐसा फ़ील कराते होंगे कि इनसे ज़्यादा प्यार तो आपको कोई कर ही नहीं सकता। है ना? ये आपको ऐसा फ़ील कराते होंगे कि आप इनसे ज़्यादा कोई आपका हितैषी हो ही नहीं सकता, आपका अच्छा सोच ही नहीं सकता। हो सकता है ये आपके सामने रोते भी हों, है ना? एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि फ़ालतू का ही ड्रामा करते हैं, तो बस वही चीज़ इनके साथ भी हो सकती है, कि हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील कराते हों कि भई इनसे ज़्यादा आपके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, इनसे ज़्यादा कोई हितैषी आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है? ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई और भी हो सकता है। इन्होंने आपसे बहुत मदद ली है पाइल 1, ठीक है? बहुत बार आपने इनकी मदद करी है, और जब इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ती है ना, सबसे पहले आपका ही नाम इनके मुख में होता है। सबसे पहले आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसकी याद सबसे पहले इन्हें आती है।
है ना? आप इन्हें बहुत मदद भी करते हो। बहुत बार आपने इनकी मदद करी है और पीठ पीछे इन्होंने आपकी बहुत बुराइयाँ करी हैं। पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा। और जो आप अभी दुखी हो ना, परेशान हो ना, आपके जो दुःख का एक कारण है ना, जो दुःख की एक वजह है ना, एक रीज़न है ना, वो ये इंसान है पाइल 1। और इनका जो सच है ना, वो बहुत जल्द सबके सामने आएगा। हालाँकि सही बताऊँ, सच तो सबको पता ही है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, हो सकता है इन्होंने ना अभी कुछ ऐसी बात हुई है, कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा हुआ है, मैंने आपको बोला ना कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ जहाँ पर आपको ना इन्होंने बहुत ज़्यादा झूठा साबित किया, है ना? लोगों के सामने आपको ऐसा पेश किया कि आप झूठे हो, आप गलत हो, आपने कोई बेईमानी करी, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ हुई है कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले ये चीज़ हुई है और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपके जो फैमिली वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान हो गए कि अपना ही कैसे। और पता है ये जो चीज़ें करी हैं ना, ये किसी अपने नहीं की हैं, कोई आपके रिलेटिव ही हैं, आपके जान के ही हैं, आपके जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिन्हें आप इतना मानते हो, उन्होंने ही किया है ये आपके साथ, ठीक है? तो इनका जो सच है ना, सही बताऊँ तो लोगों को पता है कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन अभी जो इनका जो कहते नहीं है कि पर्दाफ़ाश होना, इनका जो रियलिटी पता लगना, वो सबके सामने आएगा। हालाँकि बहुत से लोग तो जानते भी हैं कि आप बिल्कुल सही हो, ठीक है? हाँ, बहुत से लोग जानते हैं कि आप बिल्कुल सही हो, आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है। कहते नहीं है कि इंसान समझ जाता है ना, 1 बार, 2 बार अगर वही चीज़ बार-बार रिपीट करो तो इंसान को ही समझ जाता है कि ये इंसान गलत है ना? इनकी जो रियलिटी है ना पाइल नंबर 1 बहुत जल्द सबके सामने आएगी, बहुत जल्द। इन्होंने जो भी झूठा इल्ज़ाम आप पर लगाया है वो सब कुछ सबके सामने आएगा बहुत जल्द। और अगर मैं बात करूं कि कितना समय लग सकता है, तो आपके लिए पाइल नंबर 1, 3 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? 3, 5, 9 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 5 हफ्ते, 5 महीने या 9 हफ्ते या 9 महीने भी हो सकते हैं। इनका सच बहुत जल्द आपके या फिर कुछ लोगों के लिए उससे पहले भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जनरल रीडिंग है, एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्टली बताऊंगी आपको, ठीक है? एक जो पर्सनल रीडिंग होती है उसमें तो सब कुछ पता चल जाता है, अब जनरल में पता नहीं किसकी क्या एनर्जी निकल रही हैं, ठीक है? तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी और रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमें अपना प्यार देकर जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कितने % आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, पाइल नंबर 2, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपको परेशान करने वाले का जो सच है वो कब सबके सामने आएगा। जो भी आपको परेशान करते हैं, आपको दुखी करते हैं, उनका जो मुखौटा है वो कब सबके सामने उतरेगा, ठीक है? कब सब लोगों को पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है, ठीक है? आज हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है पाइल 2 आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे या फिर पूरा भी कर सकता है। अगर आपसे नहीं रेजोनेट करता है तो आप पाइल नंबर 1 पे स्विच कर सकते हो, पाइल 1 को देख सकते हो, ठीक है? प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, इसलिए ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। जो चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करें उन्हें ज़बरदस्ती इंटरलिंक मत करिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है? तो चलो फिर जल्दी से अब हम रीडिंग को पाइल 2 शुरू करते हैं और देख लेते हैं कब आएगा उनका सच सबके सामने। सबसे पहले तो पाइल नंबर 2 आपको ना शायद कन्फ्यूजन है, आपके मन में एक संदेह है कि ये जो भी इंसान है, इनका जो मुखौटा है, इनका जो सच है वो क्या सबके सामने आएगा? जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि क्या सबको पता चल पाएगा कि आखिर असलियत क्या है? क्योंकि पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे हैं, ये सबके सामने कुछ और दिखाते होंगे और रियलिटी में कुछ और होंगे। यानी कि सबके सामने दिखाते होंगे कि ये आपको
कितना ज़्यादा चाहते हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई, इनसे ज़्यादा तो कोई आपकी फ़िक्र नहीं कर सकता, कोई कद्र नहीं कर सकता, इनसे ज़्यादा कोई आपको खुश नहीं रख सकता। लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ और होती होगी, है ना? जब भी ये चीज़ होती होगी कि सामने वाला इंसान अगर आपको ये बोलता होगा कि ये आपसे कितना आपको कितना चाहते हैं, आपकी कितनी फ़िक्र करते हैं, आपकी कितनी प्रशंसा करते हैं, तब आपको फ़ील होता होगा, रियलाइज़ होता होगा कि मतलब एक दिल में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी कि रियलिटी नहीं पता है कि आखिर ये इंसान है कैसा, है ना? ये जो इंसान है ना, इन्हें ना भगवान का भी डर नहीं है, पॉइंट नंबर 2, है ना? बताऊँ क्यों? क्योंकि ये किसी से नहीं डरते। इन्हें अपने कर्मों पे कोई भी इन्हें टेंशन ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं अपने साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये किसी को मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर मानते होते ना ये कर्मास वगैरह, तो ये नहीं कर रहे होते इस वक़्त ये चीज़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं ये, लेकिन सबके सामने समाज में ये आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं कि इनको ऐसा लग कि आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि अरे, मतलब सबके सामने ऐसे बन जाते हैं, है ना? और रियलिटी क्या है वो तो मुझसे ही पूछो, आपको ऐसा फ़ील होता होगा। लेकिन इन्हें सच में किसी का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, नहीं मानते होंगे ये किसी को। इनको नहीं लगता होगा कि इनके जो कर्मास हैं ना वो कितने ख़राब होते जा रहे हैं। बहुत बार इन्होंने इंसल्ट की है आपकी, बहुत बार। और लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप भी ये बहुत अच्छे से चाहते हो, पाइल नंबर 2, कि इनका जो रियल फेस है ना, रियलिटी जो इनकी है ना, वो सबके सामने आए। अब आप ये चाहते हो क्योंकि एक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा ना अब टूट चुकी है, वो सीमा आप खो चुके हो। कि जो बर्दाश्त करने की भी एक होता है ना कि कितना बर्दाश्त करें, वही चीज़ मुझे लग रही है कि अब आपसे सहन नहीं होती वो चीज़ें, अब आपसे बर्दाश्त नहीं होती, और आपने ये सोच लिया है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे इनकी जो रियलिटी है ना वो सबके सामने आए। और आएगी, डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली इनकी रियलिटी। और पता है इन्होंने ना जो स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं, जो भी प्लानिंग करी है ना आपको फंसाने के लिए, जो भी प्लानिंग करते हैं ना, ये जो भी इंसान है ये अपनी प्लानिंग में खुद फंसेंगे। सबके सामने इनका जो मुखौटा है ना वो उतरेगा, पाइल नंबर 2। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं और ना हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा महान है ना, इतना ज़्यादा इनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये स्पिरिचुअल बहुत है इंसान, ये जो भी है ना स्पिरिचुअल बहुत है। जिनके लिए भी आप ये देख रहे हो रीडिंग, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते होंगे, बहुत मानते होंगे भगवान को, ठीक है? लेकिन ऐसी पूजा करने से क्या फ़ायदा कि किसी इंसान को दुखी करो, परेशान करो, बेइज्जत करो। अच्छा, ये जो इंसान है ना, इनको अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो चीज़ें चुनी हुई चीज़ें हैं, या फिर जो भी चीज़ें इनके पास हैं, सिर्फ़ वही अच्छी लगती होंगी। मतलब एक होता है ना, एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव होता है। कंज़र्वेटिव का मतलब समझ रहे हो? पता नहीं ये मैं वर्ड सही यूज़ कर रही हूँ कि गलत यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत ज़्यादा अपने में रहना, किसी और की चीज़ें पसंद ही ना आना, ये ऐसे इंसान हैं। इनकी जो क्वालिटी है ना कुछ ऐसी है कि इनको अपना ही सब कुछ पसंद आता है। ये कहो कि इन्हें दूसरों का, और पता है जब भी आप ना, जब 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 आपने प्रोग्रेस की है अपनी लाइफ में, तब तब इनके दिल में सबसे ज़्यादा आग लगी है। इन्होंने इतनी ज़्यादा, इनके अंदर आपके प्रति इतनी जेलसी है, इतनी जलन है ना आपके लिए, कि शायद इतना तो कोई कोई नहीं सोच सकता, इतना तो कोई बुरा सोच ही नहीं सकता, है ना? ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं, कभी नहीं चाहते कि आप प्रोग्रेस कर सको, लेकिन आपके सामने और सबके सामने बहुत अच्छे बनते होंगे, लेकिन पीठ पीछे सबसे बुरा यही चाहते हैं आपके लिए। मैं साफ सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ठीक है।
इनको अपने सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा। इनको ऐसा लगता होगा, इनके अंदर ये क्वालिटी है पाइल नंबर 2, कि इनकी जो लाई हुई चीज़ें हैं, इनकी जो चीज़ें हैं वो सबसे अच्छी हैं। जो ये करते हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है। जो कोई और करता है या सोचता है या फिर किसी और के पास कुछ है ना, तो वो सब बेकार। अपनी ही जो तारीफ़ करता है, कहते नहीं मुँह मियाँ मिट्ठू होना, तो बस ये ऐसे ही इंसान हैं कि अपनी ही तारीफ़ खुद से करते हैं। खुद से अपनी ही तारीफ़ इनडायरेक्टली कैसे न कैसे करके समाज में इनडायरेक्टली ही अपनी तारीफ़ कर लेंगे, अपनी ही चर्चा करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि ये जो भी है ना, इनको ये ऐसा फ़ील कराते हैं लोगों को कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आप इनके साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हो, ये ऐसा फ़ील कराते हैं। एक होता है ना, कुछ इंसान होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं। मैं सिंपल भाषा में बोलूँ अगर, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा नौटंकीबाज होते हैं, जो बिना बात के बातों को बढ़ाते हैं। ये इनकी इनकी क्वालिटी जो है ना, ये ऐसी ही क्वालिटी के इंसान हैं कि बेवजह ये चीज़ों को ना बढ़ाना, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना, ये एक ऐसे इंसान है। इनके अंदर एक ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं। अपनी गलतियां नहीं ढूंढते हैं, सामने वाले इंसान की गलतियां ढूंढते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। और होता है ना, हर चीज़ में इंटरफेयर करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ में ताका झाकी करना, हर चीज़ में इंटरफेयर करना। अपनी घर वालों को, अपने लोगों को, या कह लो कि अपनी चीज़ों को नहीं देखेंगे कि क्या कर रहे हैं खुद, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। दूसरों की छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर इनकी नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। और उसमें से आप भी एक ऐसे इंसान हो जो आपकी भी छोटी छोटी चीज़ों पर इनकी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है कि कब आपकी गलती ये पकड़ें और कब ये आपको सबके सामने बेइज्जत करें। अच्छा, अब मुझे लेकिन पाइल नंबर 2 ऐसा लग रहा है कि अब ना आपको भी, पहले तो आपने इग्नोर की सारी चीज़ें। अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो आप एक ऐसे इंसान हो कि सबको माफ़ कर देते हो बहुत जल्द, और आपकी भी गलती है। अगर मैं सही बोलूँ तो आपकी भी गलती, क्यों? क्योंकि पाइल नंबर 2 आपको ना बहुत पहले से दिखाया गया, बताया गया कि ये इंसान आपका अच्छा नहीं सोच सकते। ये आपको बार बार इनडायरेक्टली वे में कैसे न कैसे करके समाज में बेइज्जत कर देते, लेकिन आपने इग्नोर किया इन्हें। आपने इग्नोर किया, आपने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। और अब वो चीज़ ना इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चली गई है कि अब आप खुद ये चाहते हो कि सबके सामने इनका सच आए। ठीक है, जो झूठ है, जो एक कोई झूठ इन्होंने बोला है ना सबके सामने, और आपकी जो इमेज इन्होंने ख़राब करी है ना सबके सामने, और वो जो इमेज है ना, वो कोई झूठ, छोटा मोटा झूठ नहीं है, वो काफ़ी बड़ा कुछ ऐसा बोला है जहाँ पर आपकी जो इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है समाज में। लेकिन अब आप ये चाहते हो कि इस इंसान की जो सच्चाई है ना, अब एक्सट्रीम लेवल पर आप ये चीज़ चाहते हो कि सबके सामने ये चीज़ आए, और आएगी, डेफिनेटली आएगी। अगर मैं समय की आपको बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर और 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर और 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। या फिर किसी के लिए जल्दी भी हो सकता है कि इनका जो मुखौटा है ना, इनका जो सच्चाई है वो सबके सामने आ सकती है। लेकिन सच तो बहुत जल्द आएगा इनका, और ये अपने जो प्लान्स बना रहे हैं ना, इसमें खुद फंसेंगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। ईश्वर, पता है, भले ही देखो, कहते नहीं है कि सच्चाई को साबित होने में भले ही एक समय लग सकता है, लेकिन सच सच ही रहेगा। सच कभी भी झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर मैं अभी आपके बारे में बात करूँ ना पाइल नंबर 2, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि इस वक्त आपकी जो करंट फीलिंग है ना, आप ये सोच रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने ना आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है समाज में, तो अभी आप ये सोच रहे हो कि जिसको जो कुछ भी सोचना है सोचने दो। आप अपनी तरफ से ना अपनी हार मान ली है। अब आपका जो एक विश्वास है वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पे है। आपको ये चीज़, एक होता है ना मूल मंत्र, आपको ये एक मूल मंत्र पता है कि जो जिसके साथ बुरा करता है ना, उसका सच, उसकी हकीकत आती ही है एक ना एक दिन। आपको ये चीज़ पता है, और इस वजह से आप शांत बैठे हो, है ना।
हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, लेकिन ये जो सामने वाला इंसान है ना, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जिस वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा नीचा फ़ील करते होगे, है ना? आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस सामने वाले जो इंसान है, इसके लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता है ना? या फिर कह लीजिए, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है चीज़ों को करने में, है ना? ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन आपके पास जो एक चीज़ है वो है ईश्वर। आप ईश्वर का सहारा, आपको पता है कि एक ना एक दिन इसका सच ज़रूर सबके सामने आएगा। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये जो भी इंसान है, आपने ईश्वर का हाथ थामा हुआ है, और हर रोज़ प्रार्थना भी करते हो। हर रोज़ आप प्रार्थना भी करते होगे, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती होगी। आपकी जो सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है ना, वो ये इंसान है पाइल नंबर 2। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रेजोनेट करी है, रीडिंग करी है भी कि नहीं भी करी है। हालांकि एनर्जीज़ हैं तो करी ही होगी, कुछ लोगों से तो करी ही होगी, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। एक वक्त तो था जब आपके मन में बहुत ज़्यादा गलत विचार आते थे, आपको बहुत बुरा लगता था, आप बहुत रोते थे, परेशान होते थे, गिड़गिड़ाए भी हो आप ईश्वर के सामने कि आपके साथ ही क्यों ऐसा हुआ, आपके साथ ही ऐसा क्यों गलत हुआ। क्योंकि आपका जो मन है वो बहुत साफ़ है, आपका दिल जो है वो बहुत साफ़ है। आपके मन में बहुत गलत विचार आते थे, आपको अच्छा ही नहीं लगता था कुछ भी। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ ना, तो अब इस वक्त आप शांत हो। आपको ये लगता है कि जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ही एकमात्र सहारा है जो आपके साथ है। लेकिन एक बात तो है पाइल नंबर 2, ये जो इंसान है ना, इनको वाकई अपने कर्मों का फल तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा पाइल नंबर 2, कोई ऐसा है जो आपकी जो हकीकत है ना वो जानता है कि आप जो हो ना वो बिल्कुल सच सही हो, और वो इंसान गलत है। कोई ऐसा है? हो सकता है आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, या फिर कह लीजिए कोई आपका रिश्तेदारी में ही कोई हो, है ना, रिलेशन में, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। हो सकता है कि वो इंसान ये जानता हो कि आप बिल्कुल सच हो, लेकिन वो जो इंसान है ना वो गलत है। कोई ऐसा है ज़रूर, ठीक है। तो जब इनको पता चला है ना, धीरे धीरे करके सबको पता चल जाएगा। एक समय होता है ना हर चीज़ का, वो समय जब आएगा ना, तो हर चीज़ अपने आप होती जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अपने कर्मों को ख़राब मत करिए, अपने मुख को ख़राब मत करिए, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना आपको। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते, हमेशा न्याय ही करते हैं, ठीक है। समय भले ही लग सकता है थोड़ा, लेकिन वो कभी भी गलत नहीं होने देते। और इस वक्त आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है, तो बस ऐसे ही भगवान पर छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 2। बिल्कुल भी मत परेशान होइए, बिल्कुल भी दुखी मत होइए। अपना जो एक होता है ना कि अपना ध्यान जो है ना वो आप थोड़ा सा कहीं और लगाइए। आप खुद अपने मन को ना वहाँ मत लेकर जाइए, और जा रहा है तो उसे डिस्ट्रैक्ट करो, वहाँ से हटाओ अपना मन। बाकी जो भी सज़ा है ना वो ईश्वर खुद देंगे। उस इंसान का जो सच है ना वो सबके सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। सबके सामने जो इतना ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना वो इंसान, वो सबके सामने खुलेगा राज। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि रियलिटी क्या है, ठीक है ना। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आप कहाँ कहाँ से रीडिंग को देख रहे हैं, और कितने % आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट करी। मुझे सच में नहीं पता पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट करा है कि नहीं करा है। नहीं करा है तो आप पाइल 1 को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए और अपनी ग्रोथ पर काम करते रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।